हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में, और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें ओवरऑल प्रेशर ही देखने को मिला। हालांकि देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर ने ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे बिल्ड किया। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि हैविड स्टॉक्स की जरूरत है, जैसे कि रिलायंस हो गया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, उनमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर ही देखने को मिला। कोई खास बड़ा मोमेंटम आता नहीं दिखा। बाकी आखिरी में ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट किंग आने के चलते किन की निफ्टी यहाँ पे ड्रैग हुआ और वापस कहीं ना कहीं अपने मेजर सपोर्ट जोन 22,400 के लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखा और क्लोज होता हुआ दिखा। हालांकि मेरा मानना है निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं 22,500 के ऊपर निकलना पड़ेगा। डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे यस ये तेजी इसको इसके न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी ले जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी उतना खराब नहीं है तब तक जब तक निफ्टी अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि कहने की 22,350 के ही लेवल पे देखने को मिलता है। तो अगर कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो इसका ब्रेकडाउन तो देना ही पड़ेगा। सो शुरुआत सबसे पहले रेंज से कर लेते हैं। मंडे के सेशन में रेंज क्या रह सकती है गाइस? तो रेंज जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो 22,500 रुपए से 22,400 देख पा रहा हूँ। 22,500, 22,400, 22,500 का लेवल एक अच्छा खासा कॉलेटर होल्ड करने वाला लेवल है। देखा जाए तो सेकंड हाफ में यहीं पे काफी हैवी कॉलेटिंग इमर्ज हुई है। मेरा मानना है मंडे सेशन में ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। अब निफ्टी में अगर कहीं फ्रेश कॉल ऑप्शन बनती है या फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनती है तो कहने की मेरा मानना है 22,500 रुपए के ऊपर निकलना जरूरी है। 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस में जो मुझे टारगेट दिख रहा है वो कहने की 22,600 625 का लेवल दिख रहा है, जो कि पिछले हफ्ते का हाई है, फ्राइडे का हाई है। तो वहां तक की अपसाइड के लिए आप प्ले कर सकते हैं। बाकी यस डेफिनेटली पिछले दिन का भी हाई अगर निकल जाता है, पिछले हफ्ते का भी हाई निकल जाता है तो ये तेजी 22,760 रुपए की तरफ भी जाएगी, जो कि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। ऑलराइट, तो यहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 22,400 जैसे बताया कि एक पुटराइटर का जोन है, एक मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ पे निफ्टी अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी में और 22,400 का लेवल होल्ड हो रहा है तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए खरीदारी करके चलना चाहिए। नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और वापस 22,500 रुपए एंड ऑफ द डे वो निकल गया तो अपसाइड के टारगेट तो मैंने बता ही रखे हैं। बाकी इसके लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि फ्राइडे के ही दिन की काम करती हुई दिखी। देखा जाए तो जो भी रिजेक्शन आ रहा था बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल रहा था, तो मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन कहीं की काम करती हुई दिख सकती है। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की गाइस, एक इंट्राडे सेलिंग की, तो सेलिंग मेरा मानना है वो तभी ट्रिगर होगी जब निफ्टी ओवर और अपने सेकंड सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, जो कि 22,350। और जैसे मैंने बताया ये निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन अगर अगर आपको कंफर्म होता हुआ दिख जाए तो फिर गिरावट बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में गिरावट बढ़ करके 22,300 जो कि प्राइमरी टारगेट रहेगा, जो कि एक्जैक्टली लो भी है कहीं ना कहीं 25 अप्रैल का, तो वहीं पे आपके लिए जो सेकेंडरी टारगेट रह सकता है इंट्राडे में वो 22,200 रुपए का लेवल ओवरऑल रह सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी 20 डेमा के नीचे अगर इंट्राडे क्लोजिंग देता है तो ये गिरावट फिर बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में फिर से कहीं ना कहीं जो सिचुएशन हम पहले देख पा रहे थे 22,000 के लेवल्स, वो लेवल्स मुझे वापस आते हुए दिखेंगे। ओवरऑल 22,000 के लेवल कहीं ना कहीं वो वापस यहाँ पे इमर्ज होंगे। देखा जाए तो 22,300 400 के बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग है तो सीधे 22,000 के ही लेवल पे देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, बाकी 22,000 के लेवल भी टूट गया तो सीधे ही गिरावट 19 अप्रैल के लोज जो कि 21,780 के लेवल है। सीधे सीधे कहा जाए तो व्यू दोबारा बियरिश हो जाएगा 20 डेमा के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो। ऑलराइट, तो मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए कि कहां से ओवरऑल क्या करके चलना चाहिए। लेट मी गो टू निफ्टी ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर जाए तो कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में एक प्रेशर तो फील हुआ कहीं ना कहीं 22,500 की कॉल ऑप्शन में। अगर आप यहाँ पे देखें तो 60 लाख का ओआई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। अब मुझे कोई सपोर्ट दिख रहा है तो सीधे 22,400 भी दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेड बार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक्जैक्टली 22,000 की पुट ऑप्शन का ओआई है, जहां पे 43 लाख का ओआई। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 22,400 22,350 टूटा तो हम 22,000 तक का डाउन मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो दोबारा कहीं ना कहीं बेरिश होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं कल के लिए, मंडे सेशन के लिए सॉरी, और आने वाले हफ्ते के लिए कहीं ना कहीं 22,400 22,300 बहुत ही क्रूशल रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। टूटेगा तो निफ्टी में वापस आपको दबाव देखने को मिलने वाला है। सो
जो यहाँ पे ओवरऑल जो व्यू है वो न्यूट्रल से थोड़ा सा निगेटिव है। लेट्स सी यूएस मार्केट का तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि वापस थोड़ी तेजी देखने को मिल जाए। जरूरत है 22,500 रुपए के ऊपर निकलने की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो कुछ खास हुआ नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि फाइनेंस सेक्टर्स में दबाव हमें देखने को मिल रहा था। बाकी मेजर स्टॉक एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं प्रेशर में है, एंड डेफिनेटली आरबीआई कोटक महिंद्रा बैंक वाली जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रुशियल लेवल जोन में बोल दूं तो कहीं ना कहीं वो 48,100 और 48,000 का ही लेवल रहने वाला है। 48,100 एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का लो है, तो 48,000 एक मेजर पुट राइटर का जोन है, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो बैंक निफ्टी में वापस कमजोरी आती हुई दिख सकती है। बाकी मैं बात कर लेता हूं सीधे मंडे की रेंज की, तो ओवरऑल जो रेंज है ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी वो 500 पॉइंट की रेंज है, जो कि 48,500 से लेकर के 48,000 की है गाइस। ऑलराइट, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 48,500 कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने लेवल है, और अभी भी यहाँ पे एक अच्छा ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह काम कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी 48,500 के जोन में अगर खुले तो एक बार के लिए रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर तेजी में अगर कंटिन्यूएशन आ रहा है, बैंक निफ्टी को अपनी तेजी को कंटिन्यू करना है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ओवरऑल फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो कि 48,669 का लेवल है। सीधे सीधे बोलूं तो 670। ऑलराइट, तो कहने का मतलब यही है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाइए, मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर। ऐसे सिचुएशन में जो आपके लिए तेजी देखने को मिलेगी वो आपको लेके जाएगी इंट्राडे प्राइमरी टारगेट, जो कि रहेगा 49,060 का लेवल, जो कि बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, और देखा जाए तो उसके 48,500 के बाद सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड करने वाला लेवल भी है। तो वहां तक का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बाकी सीधी सी बात है, 49,050 भी निकल गया तो फिर आपको नए हाईज भी देखने को फिर मिल जाएंगे। हालांकि जिस तरह की सिचुएशन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में, खासकर कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। ऑलराइट, बाकी एचडीएफसी बैंक एक मेजर कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, क्योंकि अगर वही चलेगा तभी निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा मोमेंटम प्ले होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक को कहीं ना कहीं 1530 1540 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी कोई बड़ा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। ऑलराइट, बात कर लेते हैं यहाँ पे लोअर लेवल से जाने से पहले मैं यहाँ पे फॉलोइंग ट्रेंड लाइन भी दिखाना चाहूंगा। इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का मैंने रेफरेंस 10 अप्रैल के हाइज और फ्राइडे के हाइज से ले रखा है। मेरा मानना है ये ट्रेंड लाइन काफी हद तक काम कर सकती है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और पिछले दिन के हाई का ब्रेकआउट कहीं कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने में मदद कर सकता है। और बाकी अगर जहां तक बात रिजेक्शन पॉइंट की, तो देन डेफिनेटली इसी ट्रेंड लाइन से हो सकता है आपको रिजेक्शन भी देखने को मिल जाए। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात कर लें अब सपोर्ट की, लो की, तो मेरा मानना है फ्राइडे का जो लो है 48,100, ये आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए, फ्राइडे के लो पे सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो आप एक बार के लिए खरीदारी कर सकते हैं, और 48,000 जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इसे दोबारा 48,500 600 तक के टारगेट के लिए, जो कि फ्राइडे के ओवरऑल हाई हैं। अब जहां तक बात रही एक सेलिंग प्रेशर की, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को 48,000 का ही लेवल तोड़ना पड़ेगा, जो कि पुट राइटर का जोन है। अगर ऐसा हो जाता है तो दबाव बढ़ेगा, ये गिरावट बैंक निफ्टी को फिर 47,630 के लेवल्स की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस हफ्ते के लोज हैं, तो वहां तक का डाउन मूव आपको देखने को मिल जाएगा प्राइमरी। ये आपका प्राइमरी टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस में। बाकी सिंपल सी बात है गाइस, अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे डेली क्लोजिंग दे रहा है, या आपने इस हफ्ते के लो के नीचे अगर डेली क्लोजिंग दे रहा है, तो फिर मेरा मानना है बैंक निफ्टी में एक दोबारा कमजोरी ट्रिगर हो सकती है और गिरावट वापस बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी कहीं अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 47,400 पे आता है, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पे हमने 19 अप्रैल को डॉट रिवर्सल दिया था, रिकवरी दी थी, वहां तक का डाउन मूव वापस आता दिख सकता है। हालांकि 100 डे में 46,800 के लेवल पे आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 48,000 20 डेमा का ब्रेकडाउन क्योंकि बैंक निफ्टी को वापस इसके 100 डेमा तक ले जा सकता है, जो कि 46,800 700 46,800 के लेवल पे आता है, उस जोन पे आता है। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट फिर कहने की ट्रिगर हो सकती है। तो लेवल्स पे फोकस जरूर करिए गाइस। मैं दोनों तरफ के लेवल्स की बात करता हूं, क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस लेवल्स के टूटने पे क्या किस तरह की सिचुएशन प्ले आउट होगी, किस तरह से आपको तैयार रहना है। सो दैट्स द थिंग गाइस, मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए। बाकी ओवरऑल जो मेरा व्यू यहाँ पे है वो न्यूट्रल है गाइस। यहाँ ना मुझे कोई खास बड़ी तेजी दिख रही है, ना ही अभी कोई बड़ी कमजोरी दिख रही है गाइस। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही ऑप्शन डेटा की, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दो लेवल पे है।
वो एक है 48,500 जहां पे 31 लाख को आई है, जो कि मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में एक हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 48,000 का लेवल मंडे सेशन में एक इमीडिएट और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 30 लाख का हुआ है ऑलमोस्ट। ऑलराइट, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं भी इतनी पुट राइटिंग नहीं है, तो आप समझ पा रहे होगे कि 48,000 का लेवल कितना ज्यादा क्रूशियल है ऑलराइट अप ट्रेंड को जारी रखने के लिए, क्योंकि अगर ये टूटा तो फिर बैंक निफ्टी में दबाव फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो न्यूट्रली दिख रहा है, मुझे कोई खास मोमेंटम कोई खास बड़ी तेजी इस रेंज के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरा मानना है अगर बड़ी रैली आनी है तो 48,500 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तो पे अगर बड़ी गिरावट देनी है तो 48,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। बाकी इस 500 पॉइंट की रेंज के अंदर मेरा मानना है न्यूट्रल है कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करके चल सकते हो अगर आप कर सकते हो तो। ऑलराइट, बाकी पीसीआर भी थोड़ा कूल डाउन है, कोई खास बड़ी दिक्कत अभी ज्यादा दिख नहीं रही, बट यस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपका जो व्यू है वो और क्लियर हो जाएगा कि यस डेफिनेटली किस तरफ हमें ओवरऑल प्ले करके फिर चलना है। बाकी देखा जाए तो यूएस मार्केट के हाल में डेफिनेटली नैस्डैक यानी कि 316 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो वहीं पे डाउ जोन्स भी यानी कि आधे % की तेजी दिखाता हुआ दिखा है। फ्यूचर्स की बात कर ली जाए तो वो भी 116 पॉइंट ऊपर ही बंद हुए हैं, फिलहाल डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। बाकी एसजेक्स की बात करूं तो एसजेक्स फ्लैट क्लोज हुआ है। तो मेरा मानना है कि मंडे को मैं एक फ्लैट ओपनिंग ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए इसके चांसेस कमी है, क्योंकि कोई खास फंडामेंटल न्यूज है नहीं या कोई रिजल्ट का उतना ज्यादा मुझे इंपैक्ट अभी दिख नहीं रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग गाइज, आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब उड़ा देना। एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई फीडबैक हैं तो डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स लाते ही रहते हैं, चाहे वो क्वार्टर रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई डोमेस्टिक न्यूज हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, या यूएस बेस्ड न्यूज हो जो हमारे मार्केट को कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो सारे अपडेट्स हम टेलीग्राम और ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।